तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ CSIR नेट दिसंबर 2011 का मैथमेटिकल फिज़िक्स का ही पार्ट हम डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन पार्ट है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ an unbiased dice is thrown 3 times successively. The probability that the number of dots on the uppermost surface add up to 16 is how much? So these are the options: 1 by 16, 1 by 36, 1 by 108 and 1 by 216. Okay, so हमारे पास क्या है, एक डाइस है एंड उसको हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, राइट। एंड हमको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपर मोस्ट सरफेस ऐड अप टू 16 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, राइट। देखो, सो वी कैन गेट sum of dice as 16 in total 6 ways, right। सो हमारे पास टोटल कितना वे होगा, टोटल 6 वेज होंगे। 3 वेज 6 5 5 यानी कि 6 5 5। सो व्हेन वी आर एडिंग दिस वी आर गेटिंग 16, राइट। 16 वैसे ही इट कैन बी 5 6 5 6 5 and also 5 5 6. So total 3 ways are possible from this. Okay, वैसे ही यहाँ पर देखो, ये वाला भी क्या होगा, इसमें भी वही सेम 3 केसेस पॉसिबल होंगे, 6 6 4 6 4 6 एंड 4 6 6, राइट। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। सो टोटल वी हैव 6 वेज। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा वो कितना होगा 3 डाइस के लिए, यानी कि 3 बार थ्रो करने के लिए। सो डाइस हैव 6 फेसेस, राइट। सो इट विल बी 6 into 6 into 6. So this is the sample space. So hence the probability that the number of dots on the uppermost surface add up to 16 होने का प्रोबेबिलिटी। ओके, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो जो ऊपर में नंबर आएगा ना, उनका सम 16 होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, दैट इज़ 6 वेज है एंड टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, 16 है, सॉरी 6 6 6 है। सो इट विल बी 6 divided by 6 6 into 6 and it will be 1 by 36. So the right answer is 1 by 36, है ना। So which option is correct? That is option B is correct. समझ में आया। तो जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, है ना, जब हमारे पास 3 टाइम्स ही हम थ्रो कर सकते हैं डाइस को, है ना, तो हमको 16 ही पाना है। यानी कि जब हम 3 बार थ्रो करेंगे तो जो भी उसका अपर मोस्ट डॉट्स आएगा उनका सम 16 होना चाहिए। तो कब कब ये पॉसिबल है, जब 6 5 5 आएगा, नहीं तो 6 6 4 आएगा, तभी तो पॉसिबल होगा। तो इसमें भी 3 वेज है, इसमें भी 3 वेज है, राइट ना। सो how many ways are there? So we have total 6 ways, but what is the sample space for 3 times when we are throwing the dice? So there are total sample spaces 6 into 6 into 6. तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए P3 के लिए, दैट इज़ 1/2 इन द ब्रैकेट 5x³ माइनस 3x, है ना। तो यहाँ पर x कितना गिवन है, दैट इज़ माइनस का 1 एंड n कितना गिवन है, दैट इज़ 3, राइट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड 3 इक्वल्स टू n. सो जस्ट पुट हियर द वैल्यू ऑफ x इज़ -1। तो इस x के जगह पर भी हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। यहाँ पर भी हम कितना पुट करेंगे, -1 एंड बाय सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग -1। सो सिंपल, जस्ट आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ हमको
किसका वैल्यू पुट करना था, x का वैल्यू ही पुट करना था. सो दीज आर मतलब कि इस दोनों का कुछ भी यहाँ पर एप्लीकेशंस नहीं था, है ना, राइट. आई होप सबको समझ में आया होगा. सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, P3. हियर यू कैन राइट P3 ऑफ x, P3 ऑफ x, है ना. ये वाला फॉर्मूला किसका है, P3 ऑफ x का फॉर्मूला है, राइट. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या होगा. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 8 एट द पॉइंट 1 to 4 इज़ हाउ मच. ओके, हमको पूछा है कि वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो किसको टेंजेंट है, इस सरफेस को टेंजेंट है एट द पॉइंट 1 to 4, यानी कि x है 1, y है 2 और z है 4. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, राइट. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सरफेस का इक्वेशन क्या है, एक्स वाई जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0, है ना. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हियर क्या गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 5, है ना. ये वाला 5 है, सरफेस का इक्वेशन यही तो है. तो 5 गिवन है क्या, एक्स वाई जेड माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5 गिवन है. तो हमको अभी क्या निकालना है, देखो अब हम क्या करेंगे. तो उसके बाद देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू गेट अ नॉर्मल एट द सरफेस लेट अस टेक द ग्रेडियंट. हमको किसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, दैट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ फाइव, ग्रेड 5, है ना. तो अभी हमने बोला कि 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 इज इक्वल्स टू दैट इज़ एक्स वाई जेड माइनस 8, है ना. यही तो है 5. तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, राइट. तो अभी हम उसका ग्रेडियंट लेंगे. यहाँ पर हमने 8 को नेग्लेक्ट कर दिया है. क्यों नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि 8 इज़ अ कंस्टेंट, है ना. तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा होने ना होने से. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जेड. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, है ना. उसके बाद प्लस जे कैप डेल अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपन डेल जेड, यही होता है ना. तो अब हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको. ओके, सो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. सो डेल अपन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, या आई कैप यहाँ पर आ गया. डेल ऑफ डेल वाई एक्स वाई जेड जे कैप यहाँ पर आ गया. वैसे ही प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या आ गया, के कैप आ गया. तो यहाँ पर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हो रहा है तो वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं यहाँ पर. सो वाई जेड आई कैप, क्योंकि डेल एक्स अपन डेल एक्स को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई जेड आई कैप आएगा, है ना. वाई जेड आई कैप, यहाँ पर वैसे आएगा जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप. तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर गिवन था देखो 1. वैसे ही वाई के जगह पर हम पुट करेंगे 2, जेड के जगह पर पुट करेंगे 4 इस इक्वेशन में, है ना. तो पुट करो. उसके बाद क्या होगा, वी आर गेटिंग 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप. ओके, तो ये हो गया नॉर्मल हमने पा लिया. उसके बाद वी वांट टू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस, है ना. इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है देखो. तो अब हम क्या करेंगे, आर माइनस आर नॉट वेक्टर डॉट, ये वाला क्या है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई, नीचे वाला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है. दिस पार्ट इज द मैग्नीट्यूड. तो यही हमने किया है. सो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज़ नथिंग बट दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना. यही तो है आर कैप. और आर नॉट क्या है, जो हमें गिवन है, दैट इज़ क्या क्या गिवन है, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप लिख सकते हैं ऐसे.
दिस इज़ आर नॉट, है ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो आर माइनस आर नॉट, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन आई कैप प्लस वाई माइनस टू जे कैप प्लस जेड माइनस फोर के कैप डॉट, और ये वाला आ जाएगा एट आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप एंड इस ओके। सो ये वाला यहाँ तक हो गया, देखो इसको भी हमने लिख लिया, और ये वाला पार्ट ज़ीरो पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंड इट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, है ना। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। राइट साइड में क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, तो नीचे वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, वो इट विल बी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x माइनस वन से सिंपल डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर x माइनस वन से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही y माइनस टू से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस फोर से भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इट विल बी 8x माइनस 8 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 2z माइनस 8 इक्वल्स टू हाउ मच, 0। देन 8x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 24। सो नाउ वी आर टेकिंग कॉमन 2, सब में से 2 कॉमन जा रहा है ना। सो इट विल बी 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 12। सो दिस इज़ द आंसर। सो द ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, समझ में आया। पहले हमको ग्रेड फाई निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, वी वांट अ प्लेन परपेंडिकुलर, कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से पूरा, दिस इज़ द फुल फार्मूला। ओके, सो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है हमको, राइट। उसके बाद देखो नंबर 4 इक्वेशन क्वेश्चन, अ 3x3 मैट्रिक्स M has trace of matrix is given 6, trace of M square is given 16, trace of MQ is given 90. So which of the following can be a possible set of eigen value of M? M का eigen value इस इनमें से कौन होगा, ये पूछा है यहाँ पर। तो हमको ट्रेसेस आर गिवन, एम का ट्रेस गिवन है, एम स्क्वायर का ट्रेस गिवन है, एम क्यूब का ट्रेस गिवन है। सो ऑप्शंस देख दो, देखो यहाँ पर 114 माइनस 107 माइनस 134 एंड 222। ओके, नाउ कम्स टू इट्स सोल्यूशन। सो हियर गिवन ट्रेस मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ अगर ऐसा कोई है हमारे पास 1 2 3 3 1 4 1 1 1 ऐसा कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रेस मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम को ही हम ट्रेस बोलते हैं, है ना। 1 1 1 यही तो होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज़ द ट्रेस। एम स्क्वायर मतलब इस m को फिर से मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, जो आंसर आएगा उसी का ही हम डायगोनल एलिमेंट्स लेकर उनका सम निकालेंगे, है ना, वही होगा। ट्रेस समझ में आया सबको। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में से ही चूज़ करेंगे। सो बाकी ऑप्शन आप देख लेना, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। सो वी आर टेकिंग दिस ऑप्शन, क्या है, -1 3 4, है ना। तो हमको पता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होता है, अगर 3/3 मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ये वाला भी याद रखना, है ना। तो ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर आता है, राइट। तो वही हम करेंगे, अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस λ3 का स्क्वायर, है ना। तो क्यूब है, वैसे ही क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, सो वी आर चूजिंग ऑप्शन 3। तो वहाँ पर क्या था, -1 3 4। तो ट्रेस ऑफ एम मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको 6 मिल रहा है कि नहीं, हमको वो देखना है। देखो हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। देखो यहाँ पर 6 मिल रहा है, दैट मीन्स इट सेटिस्फाई। वैसे ही एम स्क्वायर में हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी 26। तो यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, सॉरी करेक्टेड, यहाँ पर 26 होगा, तो हमको 26 चाहिए। तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही ट्रेस ऑफ एम क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है।
वही तो हमें चाहिए। देखो यहाँ पर 90 चाहिए, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस गिवन इन द इक्वेशन, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी का ऑप्शन भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, लाइक इफ़ आई एम टेकिंग ऑप्शन ए 114 है, देखो 1 + 1 + 4 ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 16 + 16, है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। ओके, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, राइट, फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, let x1t and x2t be two linearly independent solutions of the differential equation, हमको ये वाला given है, and let wt is equals to this much, if w of 0 equals to 1, we have to find w of 1 is how much. okay? तो हमको क्या गिवन है, x1 और x2 क्या है, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, हमको डब्ल्यू टी गिवन है एंड ये वाला भी गिवन है, डब्ल्यू ऑफ ज़ीरो गिवन है 1, वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू ऑफ 1। सो ये वाला जो आया है किससे आया है, रॉन्स्कियन, है ना। ये वाला किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले तो इसका थ्योरी देख लो, इफ़ d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल्स टू 0, अगर इस फॉर्म का हमें इक्वेशन गिवन हो एंड वी कैलकुलेट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस y1 y2, वी कैलकुलेट रॉन्स्किन विच इज़ नॉट ज़ीरो। याद रखना w कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सो y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमको एक गिवन है यानी कि x इज़ इक्वल टू बी गिवन है, सॉरी x इज़ इक्वल टू ए गिवन है, तो हम b कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx लिमिट a टू b। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट गिवन है ना। देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला गिवन है, दिस इज़ p एंड दिस इज़ q। ये वाला y पे था, यहाँ पर x में है, यहाँ पर y1 y2 क्या था, इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस था, यहाँ पर x1 x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है ना। और इसमें भी बोला था कि w ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी w का वैल्यू हमें गिवन है ना, यहाँ पर w ज़ीरो नहीं है, राइट। और एक हमें गिवन है w ऑफ, यहाँ पर देखो यहाँ पर w ऑफ a गिवन था, हमने w ऑफ b निकाल दिया आसानी से। यहाँ पर भी हमको वैसे ही w ऑफ ज़ीरो गिवन है, पूछा है w ऑफ 1 कितना होगा। सो जस्ट बाय पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन इन द इक्वेशन वी आर सॉल्विंग इट। देखो यहाँ पर हमने बताया अभी कि देखो यहाँ पर p कितना है, ये वाला p है ना, p इक्वल्स टू दिस मच, p इक्वल्स टू 2, राइट। तो अब हम करेंगे, सो यहाँ पर जो वाला गिवन है वही आ जाएगा, तो हमें निकालना है ये वाला w ऑफ 1। सो w ऑफ 1 इज इक्वल्स टू w ऑफ 0 e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, लिमिट यहाँ पर गिवन नहीं है, यू कैन स्किप इट। ओके, सो 1 इसका वैल्यू गिवन था 1 था, ओके, e टू द पावर माइनस 2t इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, t का वैल्यू देखो यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, 0 गिवन है ना, ये वाला तो t का ही वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, t के जगह पर 0 पुट कर देंगे। सो इट विल बी e टू द पावर माइनस 2 इंटू 1, e टू द पावर माइनस 2। सो वी आर गेटिंग आवर आंसर 1 बाई e टू द पावर 2 e स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला याद रखना रॉन्स्कियन के लिए। ओके,
तो जब हमको एक गिवन होगा तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ई टू द पावर लिमिट अगर दिया होगा तो पुट कर देंगे ऑन पी टी एक्स, राइट। ओके, उसके बाद देखो ये वाला आया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ओके, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन दिस वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ये वाला फिगर भी गिवन था, तो हमें पूछा है इट्स अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ एस पूछा है, राइट। See if I am putting n equals to 0 in this expression, देखो क्या होगा, यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, राइट। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो एफ एक्स विल बी, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1 कब होगा, when x is between 0 से लेकर 1 तक जब होगा it will be 1, वैसे ही 0 कब होगा when it is in between 1 से लेकर 2, राइट, 2। ये वाला समझ में आया सबको, है ना, यही होगा ना। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना x, यहाँ पर भी मैं 0 पुट करूँगी तो 1 रहेगा, राइट। यानी कि x का वैल्यू कितना है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 के 1 के बीच में उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ग्राफ में देखो यही हो रहा है ना, देखो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, एंड यहाँ पर देखो वैल्यू कितना है, 1 है, राइट। वैसे सेकेंड वाला देखो, यहाँ पर मैंने n के जगह पर 0 पुट किया, राइट, तो इट विल भी क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं n के जगह पर यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो यहाँ पर 1 आएगा x, और ये वाला कितना होगा, 2 होगा, n के जगह पर 0 पुट करने से, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0। यानी कि x जब 1 से 2 के बीच में होगा, और वी कैन से 1 और 2 के पास x होगा, तो उसका वैल्यू 0 होगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर कितना है, 0 है ना। सो बेसिकली ये चीज़ रिपीट करेगा। देखो ये वाला जो आपको ग्राफ गिवन है ना क्वेश्चन में, दिस इज़ अ पीरियडिक ग्राफ गिवन है। 0 से 1 वी आर गेटिंग 1 हियर, फिर से 1 से 2 वी आर गेटिंग 0 हियर, वैसे ही 2 से 3 वी आर गेटिंग 1 हियर, 3 से 4 वी आर गेटिंग 0 हियर। दैट मीन्स द पीरियड इज़ हाउ मच हियर, द पीरियड इज़ 2 हियर, है ना। इसके बाद देखो ये वाला है ना, इसके बाद दिस इज़ रिपीट इटसेल्फ अगेन, है ना, रिपीट कर रहा है। तो आफ्टर पीरियड 2 इट रिपीट इटसेल्फ अगेन, तो इसका पीरियड जो t आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। सो यहाँ पर हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे दैट इज़ अ पीरियडिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लो। हियर वी आर गिवन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, सी में है 1 बाई एस इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस, एंड हियर इज़ द ऑप्शन डी। ओके, तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो, अगर हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस एक्स, वही वाला फंक्शन आएगा यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, दैट इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये वाला याद होगा सबको, है ना। एंड वही हमने किया, n को 0 पुट किया, एफ एक्स का वैल्यू ये आ गया, राइट। एंड टाइम पीरियड भी हमने देखा 2 कैसे हुआ। सो वी कैन से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2, यानी कि
आफ्टर टाइम पीरियड 2 वो खुद को फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना. सो इट इज़ अ पीरियडिक फंक्शन. तो अब हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन. वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद रखो. सो 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, 0 से t वही वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, है ना. इसमें क्या होगा, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी था, लेकिन ये वाला किसके लिए है, पीरियडिक फंक्शन के लिए है. तो यहाँ पर 0 से t आ जाएगा. बाकी सब ये वाला बाकी सब सेम है. देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर वही है, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा टर्म आएगा, दैट इज़ 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी. इसको याद रखना, राइट. उसके बाद देखो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे. सो टी के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, टी 2. सो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, 0 से 2 एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, राइट. अब हम इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में. हमारे पास दो पार्ट कौन है, एक है 0 से 1, दूसरा है 1 से 2, राइट. तो देखो यहाँ पर हमने वही किया, हमने पहले तोड़ा 0 से 1, उसके बाद 1 से 2. जब 0 से 1 था तब फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, 1 होगा ना. देखो यहाँ पर 0 से 1 था, तो एफ एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1. 1 से 2 के बीच में जब होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0. तो हमने यहाँ पर 0 डाल दिया, तो दिस इज़, ये क्या हो गया, 0 हो गया. 0 पुट करने से ये क्या हो गया, 0 हो गया. सो दिस टर्म इज़ वैनिश. सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस टर्म. देखो इसके बाद क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन 0 to 1 ई ऑफ माइनस एस एक्स डी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट रहेगा 0 से 1. सो नाउ वी आर पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट कितना है, 0 है. तो ये पुट कर दो अब. उसके बाद हमने ये वाला माइनस एस को बाहर ले लिया. यहाँ पर x के जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, x के जगह पर 0 पुट कर दिया. e टू द पावर 0 इक्वल्स टू हाउ मच, 1, राइट. देखो अब ये माइनस साइन हटाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा. तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस आ गया, राइट. अब हम इससे ये वाला टर्म को इससे ब्रेक कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस. ये तो सिंपल है, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, लिख सकते हैं ना. देखो यहाँ पर जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 से पूरे टर्म को, ई टू द पावर माइनस एस से पूरे टर्म को, वी आर गेटिंग द सेम टर्म दैट इज़ ओवर हियर, है ना. तो वही टर्म हमको मिलेगा ना. तो हमने इसके जगह पर ये लिख दिया होगा, राइट. तो इसके जगह पर हमने ये से तोड़ के उसको लिख दिया. तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 1/s इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का s. सो दिस इज़ द आंसर. सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, है ना. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट. सबको समझ में आया. सो फॉर्मूला याद रखना पीरियडिक फंक्शन के लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया है. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद देखो, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम टेलर सीरीज़. ओके, सो देखो, the first few terms in the Taylor series expansion of the function f(x) equals to sin x around x is equal to pi by 4 r, है ना. x का वैल्यू अराउंड x is equal to pi by 4 गिवन है. सो these are the options given. ओके, ये वाला ऑप्शन है. तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमको f(x) गिवन है sin x, x का वैल्यू कितना गिवन है, pi by 4 है ना. तो f ऑफ पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन पाई बाई 4, दैट इज़ 1/√2. तो f डैश कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस होता है.
तो cos π/4 इक्वल्स टू दैट इज़ ऑल्सो 1/√2, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन π/4 दैट इज -1/√2 है ना। ये सब हमने निकाल दिया क्योंकि टेलर सीरीज़ का एक्सपांसन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वाला होता है ना, एट x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, एट z इक्वल्स टू a के लिए है, सॉरी दिस इज z इक्वल्स टू a, है ना। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, z इक्वल्स टू a, हमारे लिए क्या गिवन है, x इज इक्वल टू π/4, याद रखना यहाँ पर जहाँ पर क्या है z है वहाँ पर तुम पुट करोगे x, जहाँ पर a है तुम पुट करोगे क्या π/4। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, z इक्वल्स टू a के लिए है। तो क्या है फॉर्मूला, देखो f(a), उसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव z माइनस ए प्लस f डबल डैश ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल z माइनस ए का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सो दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपांसन ऑफ f ऑफ z फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल अबाउट z इक्वल्स टू a के लिए है। तो अभी हमने बताया कि जहाँ पर z होगा वहाँ पर हम x लिखेंगे, जहाँ पर a होगा वहाँ पर π/4 लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी ये वाला चेंज हो जाएगा। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ π/4 प्लस f डैश π/4 x माइनस π/4, यहाँ पर डबल डैश आ गया डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस π/4 का स्क्वायर, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज़, हमने अभी अभी निकाला इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमने अभी अभी निकाला, जस्ट पुट दिस थिंग्स, ओके सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको। आफ्टर पुटिंग जस्ट कॉमन, जस्ट टेक दिस थिंग, यू दिस 1/√2, ये सब में कॉमन है ना, इसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। देखो हमने 1 निकाल दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस x माइनस π/4, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, x माइनस π/4 उसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज द आंसर। ये किस में था, चेक द ऑप्शन, किस में था ये वाला पार्ट, 1 प्लस x माइनस π/4, ये वाला आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी ना, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके ओके ख़त्म हो गया। तो ये था 2011 दिसंबर CISR नेट का सिर्फ मैथमेटिकल फिज़िक्स का ही पेपर था ये वाला। आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो पूछना, राइट। ओके, थैंक यू।